हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक ऐसी वीडियो जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है एंड टाइम पेपर के। सर, ये वीडियो में क्या है दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंस्टीट्यूट लगातार अपने पेपर में पूछा जा रहा है। उन कॉन्सेप्ट पे ही फोकस कर रहा है इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, मैं सारे मॉड्यूल जो हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के मॉड्यूल है उसमें से मैंने आपको ये ढूंढ ढूंढ के निकाला है कि इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ से पूछ रहा है एग्जाम में। पहली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये इनफ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर ये कर लूँ तो इनफ है, ये कर लूँ तो इनफ है। नहीं दोस्तों, ये इनफ नहीं होते हैं। इनफ का मतलब होता है कुछ नहीं। प्रोफेशनल कोर्स में इनफ कुछ नहीं है। सब करके जाना पड़ता है अगर आपको पास होना है। बट कहानी ये है कि मैं करूँ क्या पहले? क्या इम्पोर्टेंट है? जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो बाद में भी करूँगा, पर जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले फ़ोकस करूँगा कि अगर इसमें से आने के चांस है तो उस पे ज़्यादा मेहनत करूँगा मैं। ठीक है जी? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर प्रोफ़ेशनल कोर्स में कुछ इनफ नहीं होता, पूरा कोर्स करके जाना पड़ता है, हर एक कॉन्सेप्ट करके जाने पड़ते हैं। बट क्योंकि पास्ट ट्रेंड क्या कहता है, इंस्टीट्यूट जिस कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस कर रहा है, वो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के और भी सब्जेक्ट के आते रहेंगे जल्द से जल्द। बट मेरी एक बात ध्यान सुनिए कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, इन पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। पेपर से 1 दिन पहले करना तो सारा है, करा आपने सारा ही होगा, पर पेपर से 1 दिन पहले अगर कुछ रिवीजन करो, तो इन कॉन्सेप्ट की रिवीजन करके जाओ, बस। ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी? इसके अलावा कुछ नहीं करना, गलतफ़हमी है। इसके अलावा सब करना है। करना सब है, पर पेपर से 1 दिन पहले क्या रिवीजन करूँ? ये कर लो। अभी क्या रिवीजन कर लूँ? अभी ये कर लो और भी कर लो, पर इसको ज़्यादा फ़ोकस करो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, तो दीपक क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सीएमए की बहुत सारी वीडियो, अपडेटेड वीडियो आपके लिए आती रहेगी। तो सबसे पहले अगर बात करें मॉड्यूल 1 की, तो मॉड्यूल 1 का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, पर इंस्टीट्यूट ज़्यादातर ये क्वेश्चन कहाँ से दे रहा है? इंस्टीट्यूट मॉड्यूल 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, या तो वो इश्यू ऑफ शेयर से पूछ रहा है, उसके अंदर फोरफीचर, राइट इश्यू, री इश्यू और बोनस इश्यू, ये चारों कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है ज़्यादातर। पर किसी एग्जाम में उसने इश्यू ऑफ डिबेंचर दे दिया था। तो मैं आपसे कहा हूँ कि मैंने जो पास्ट टर्न देखा है कि ज़्यादातर किसमें से पूछ रहा है, तो मैंने ये कहा। तो अगर ये कह रहे हो आप इश्यू ऑफ शेयर, तो फोरफीचर करना है, उसके साथ री इश्यू करना है, राइट इश्यू करना है और बोनस इश्यू करना है। ये करके जाना है आपको, इस पे ज़्यादा फोकस करना है अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है। अब आपकी किस्मत है कि आपको रीइश्यू इश्यू ऑफ शेयर आ जाए, नहीं आ जाए। बट क्या मैं इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर छोड़ दूँ? क्या मैं इश्यू ऑफ डिबेंचर छोड़ दूँ? नहीं भाई, नहीं छोड़ना, वो भी करके जाना है। क्या पता ये ना कर वो आ जाए, पर इसको ज़्यादातर प्रेफ़रेंस दे रहा है इंस्टीट्यूट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो कि कन्फर्म्ड है, यही आएगा, दैट इज़ कॉल्ड अंडरराइटर। अंडरराइटर तो आपको छोड़ना नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक है जो 100% उसी में से आने वाले हैं, वो आपको छोड़कर जाना ही नहीं है। उसमें से पहला टॉपिक है अंडरराइटर। दूसरा है मॉड्यूल 2 एंड तीसरा है मॉड्यूल 3, जो कि मॉड्यूल 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मॉड्यूल 3 आपके पास आ जाता है कैश फ्लो स्टेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी आती है कि मैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी में क्या करके जाऊं और मैं मॉड्यूल 5 में एएस के अंदर क्या करके जाऊं। तो इसके लिए सर इंड एएस की अगर बात करूं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एएस है इंड एएस 33, उसके बाद है इंड एएस 19 और उसके बाद है इंड एएस 2। ये 3 एएस करके जाओ। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ रखे, आपने नहीं कर रखे, तो इंड एएस ये 3 करके चले जाओ भाई। ये 3 इंड एएस करके चले जाओ, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएँगे। इंड एएस 33 मोस्ट 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 इंपोर्टेंट एएस। उसके बाद इंड एएस 30 सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस देनी है। एक दिन पहले क्या पढ़ूँ पेपर से? इंड एएस 33 के क्वेश्चन करके जाओ। उसके बाद इंड एएस 19 एंड इंड एएस 2। बाकी के एएस नहीं करके जाओ, पढ़ के चले जाना, बट उसकी आने के चांसेस कम रहते हैं। अब ये नहीं कह सकता कि आपके में नहीं आएगा, ऐसी कोई कन्फर्मेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है जी? तो ये जो इंपॉर्टेंट एएस है वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया। अब आ जाते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जो इंस्टीट्यूट बार-बार पूछता है, वो मैंने टॉपिक यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि बैंकिंग में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछ लेता है। सिक्योर एंड अनसिक्योर एडवांस का कॉन्सेप्ट, रिकॉग्निशन ऑफ इनकम और क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एंड प्रोविजन रिक्वायर्ड। दिस इज़ द मोर इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ये और ये रिपीटेड बेसिस पे पूछ रहा है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है बैंकिंग के। ठीक है? इसके बाद इंश्योरेंस में रेवेन्यू अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फंड।
अनएक्सपायर्ड रिस्क और बोनस कैलकुलेशन और क्लेम सेटलमेंट, ये 4 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाने हैं इंश्योरेंस के अंदर। एंड लास्ट इक्विटी इलेक्ट्रिसिटी, रिटर्न ऑन इक्विटी और वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 3 कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिक छोड़ के जा रहे हो तो एक गलत कर रहे हो आप, क्योंकि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट है ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, पर एक दिन पहले क्या रिवीजन करूँ, इनकी रिवीजन करके जाओ एक दिन पहले जो करनी है। अभी से ही लग जाओ सर, अपना वेट मत करो, अभी से ही लग जाओ और अच्छे से मार्क्स आएँगे। मिनिमम 60 नंबर आप आराम से क्रॉस कर सकते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट के। थ्योरी बेस्ट है, देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, उसके साथ अगर आपका थ्योरेटिकल बेस्ट है, फिर तो बात ही है, फिर तो बल्ले-बल्ले हो गई दोस्त। फिर तो आप मतलब कह रहा हूँ मैं 70-80 भी ला सकते हो आराम से, अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट बेस्ट है तो। तो ये है कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से मैं अगली वीडियो डालने वाला हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो दोस्तों चैनल पे ज़रूर बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।